मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शेफाली सोनी आज आपको हिंदी अध्ययन करवा रही हूँ। तो अभी तक हमारा क्लास 6 में मैक्सिमम हो चुका है, इसलिए हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में मैं आपको पार्ट 10 दोहे का रिवीजन करवाने जा रही हूँ, इसका अध्ययन करवाने जा रही हूँ। हमारी मधुबन हिंदी में जो दोहा चैप्टर है उसे रहीमदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रहीमदास जी जो थे उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। क्या था उनका पूरा नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 1556 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1556 में हुआ था। ये जो कवि थे ये रसिक काव्य के कवि थे। क्या थे ये? रसिक काव्य के कवि थे। इन्हें नीति काव्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। अब नीति क्या होती है? नीति वो होती है जहाँ उचित समय, उचित स्थान, उचित कार्य करने की जो कला होती है उसे नीति कहा जाता है। और इसी चीज में रहीमदास जी को बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। रहीमदास जी नीति काव्य में उन्होंने अपने जो दोहे बनाए हैं नीति काव्य से, तो उन्होंने उसमें प्रेम, मित्रता, कटु वचन, भाग्य, चिंता, महानता और स्वार्थ आदि बहुत से विषयों पे उन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। अकबर ने उन्हें खान खाना की पदवी दी थी। वो अकबर के राज्य में थे, तो उन्हें अकबर ने अपने साम्राज्य में खान खाना नाम की पदवी दी थी। उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल भी किया था। रहीम अकबर के महामंत्री भी बने। रहीमदास जी जो थे उन्हें अकबर ने अपना महामंत्री भी बना रखा था। सन 1626 में स्मृति शेष हुए रहीम की कुछ कृतियां हैं। स्मृति शेष का अर्थ होता है जो हमारी यादों में बची हुई, जो स्मृतियों में बसी हुई है उसमें कुछ कृतियां हैं। वो कृतियां हैं श्रृंगार सोरठ, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और बरवे नाई का भेद। ये उनकी प्रमुख कृतियां थी जो स्मृतियों में शेष रह गई है। अब इसका पाठ प्रवेश करते हैं। पाठ प्रवेश में आप ध्यान दीजिए। रहीम अपने जीवन और लेखन में उदार और दानी थे। रहीमदास जी जो थे उनका जो जीवन था उसमें उनके जीवन और उनके लेखन में वो कैसे थे? बहुत ही उदार और दानी व्यक्ति थे। वो निजी जीवन में विपन्न कवियों को आश्रय दिया करते थे। विपन्न का अर्थ होता है दुखी, जो अपने काव्य को लिखने, अपने दोहों को लिखने के बाद उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो दुखी थे, बहुत कष्ट उन्हें था। तो उनका क्या काम था? अपने जो प्राइवेट जीवन, उनका जो निजी जीवन था उसमें उन्होंने उन दुखी कवियों को आश्रय दिया करते थे और अपने साहित्य में नीतिगत बातें पिरोकर औरों को उपकार किया करते थे। और जो दुखी जो कवि थे वो क्या करते थे कि अपने साहित्य में जो नीतिगत उन्होंने बातें पिरोकर रखी थी वो उन लोगों को सिखाकर, समझाकर दूसरों को उनके ऊपर उपकार करते थे कि ये तुम्हारे नाम से कर दो। इनके दोहे के सरल, सरस और नेकी की सीख से ओतप्रोत होते हैं। इनके जो दोहे हैं रहीमदास जी के वो कैसे होते हैं? सरल, सरस और उसमें सीख प्रदान करते हैं। वो जो भी हम दोहा उसका पढ़ेंगे रहीमदास जी का, तो हमें उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आमजन के जीवन में न जाने ऐसे कितने अवसर आते हैं जब इनके दोहे सही मार्ग चुनने में मददगार होते हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे रास्ते आते हैं जिसमें हम क्या करें क्या ना करें ये सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन रहीमदास जी ने ऐसे दोहे बनाए हैं जब हम उन दोहों को हमारे दिमाग में लाएंगे, उन्हें बोलेंगे, तो हमें अपने आप ही वो रास्ता मिल जाएगा। इस प्रकार उन्होंने ये दोहे बनाए हैं। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ, जो कठिन शब्द इसमें दे रखे हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कठिन शब्दों में, शब्दार्थ में है उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है अच्छा। उत्तम का अर्थ है अच्छा और महान। उत्तम का अर्थ क्या? जो व्यक्ति अच्छा है, जो महान है, उसे उत्तम नाम दिया गया है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है हमारा स्वभाव, कि हम किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरा साथ। बुरे व्यक्तियों का अगर हम साथ दे रहे हैं तो वो जो बुरा साथ है हमारा, वो हम उसे कुसंग नाम
बताते हैं। व्याप्त, व्याप्त का अर्थ होता है भरा हुआ, परिपूर्ण। जो जैसे मटका अगर भरा हुआ है पानी से तो हम बोलेंगे पानी से मटका पूरा व्याप्त है, पूरा भरा हुआ है, लबालब है। भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप, ये तो पता ही होगा। पोहिए, पोहिए का अर्थ होता है गूंथना, जैसे माला को गूंथा जाता है, चाहे वो फूलों की हो चाहे वो मोतियों की माला हो। तो पिरो पोहिए, पोहिए का अर्थ क्या हो गया, गूंथना। पिरोना, पोहिए का अर्थ गूंथना भी होता है और पिरोना भी होता है। मुक्ताहार, मुक्ताहार अर्थात मोतियों का हार। मुक्ताहार को क्या बोलेंगे, मोतियों का हार। लघु, लघु अर्थात छोटा। धाई, धाई का अर्थ है प्रेम से, प्यार से। तनिक, तनिक का अर्थ है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। शीत, शीत अर्थात शीतल। तो ये इसके शब्द ज्ञान है, इन्हें आप घर पर भी अपने अच्छे से पढ़िए। तो शुरू करते हैं हम इस रहीमदास जी के दोहे से। पहला दोहा मैं आपको पढ़ूंगी, फिर उसे थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही उत्तम प्रकृति का है, उसका आचरण बहुत ही अच्छा है, वो व्यक्ति अगर बुरी संगत में भी अगर पड़ जाएगा तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जिस प्रकार चंदन का एक पेड़ है, उसके ऊपर हमेशा सर्प लिपटे ही रहते हैं, नाग लिपटे ही रहते हैं, भुजंग उसमें लिपटे ही रहते हैं, लेकिन चंदन जो है वो एक उत्तम प्रकृति का है, तो वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता कि मेरे ऊपर सांप लिपटे हुए हैं तो सांप के जो विष है उससे मेरे खुशबू में कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं। चंदन कितने ही सर्प उस पर लिपट जाएं लेकिन वो अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता, ना ही तो वो अपनी खुशबू देना छोड़ता है, ना ही उस पर किसी भी सर्प का प्रभाव पड़ता है, विष का प्रभाव पड़ता है। तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अगर चंदन का पेड़ अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता, चाहे उस पर कितने भी विषैले सर्प लिपटे हुए हों, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, वो कितने ही बुरे लोगों के बीच में बैठा होगा लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपना आचरण उसे नहीं बदलता है। उसे छोड़ना, अपना आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। अब इस दोहे में कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि मोतियों का जो हार है, जो हमारी सुंदरता बढ़ाता है, उसे जब हम पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अगर वो टूट जाए तो हम उसे फेंकते नहीं हैं। अगर हमारा हार, हमारा मोतियों का हार अगर टूट गया है तो हमें उससे फेंकने के बजाय हम उसे बार बार, जितनी भी बार वो टूटेगा, हम उसे पिरोकर वापस से उसे सही कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जो बुरे व्यवहार, उसी प्रकार यदि हम बुरे व्यवहार से सज्जन को दुख पहुंचे, हमारा जो बुरा व्यवहार, हम किसी व्यक्ति को बुरे व्यवहार करेंगे, अगर उससे कुछ भी बातें हर कुछ बोल देंगे तो उससे क्या होगा कि सज्जन व्यक्ति को दुख पहुंचेगा और वो हमसे रूठ जाएंगे। हम किसी को कुछ बातें बोल देंगे, कटु वचन बोल देंगे, कड़वा कुछ बोल देंगे, तो क्या होगा कि वो हमसे रूठ जाएगा कि यार ये तो अच्छे से नहीं बातें करता, इससे तो बातें करना बंद करो। तो क्या हुआ, वो हमसे रूठ गया, तो वो हमारा जो रूठ गया है हमसे, तो हम उसे, जिस प्रकार हमने मोतियों के हार को टूटने पर पुनः 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 उसे पिरोकर फिर से हमने हमारे गले में उसे पहन लिया है, उसी प्रकार यदि हमारे पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार अगर हमसे रूठ गए हैं तो हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर हम उन्हें मनाएंगे तो उससे हमारा ही फायदा होता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कितना अच्छा दोहा है। इस दोहे में बोला जा रहा है कि रहीमदास जी का कहना है कि कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। छोटी चीज है तो उसका अलग महत्व है, बड़ी अगर चीज है तो उसका अलग महत्व होता है। जिस प्रकार, उदाहरण क्या दिया है उन्होंने, जिस प्रकार की एक छोटी सी सुई जो काम कर देती है,
छोटी सुई से ही हम कपड़े सिल सकते हैं। क्या हम बड़ी तलवार लेकर अगर चलेंगे तो उससे कपड़े सिल पाएंगे? नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो काम एक छोटी सी सुई कर देती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। उसी प्रकार जो काम बड़े व्यक्ति द्वारा नहीं होता वो छोटे व्यक्ति द्वारा हो जाता है आसानी से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो वस्तु छोटी है उसका भी अपना उतना ही महत्व होता है। हमें छोटे या बड़े रूप रंग आकार को देखकर उसके गुणों को आंकना नहीं चाहिए, है ना। ये थोड़ा इस प्रकार से उन्होंने समझाया है कि वस्तु जो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हमें उसके गुणों को देखकर उसका काम करना चाहिए, उससे हमें काम लेना चाहिए। नेक्स्ट है, रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। रहीमदास जी का इस दोहे में कहना है कि हमें संसार में सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है तो हम इससे थोड़ा अच्छे से नहीं बोलेंगे, वो व्यक्ति वैसा है तो हम इससे अच्छे से बोलेंगे, ये हमारा अच्छा मित्र है। पर रहीमदास जी का क्या कहना है कि इस संसार में हमें सभी से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी न जाने किस रूप में, हमें क्या पता भगवान हमारे सामने दोस्त बनकर आए हैं लेकिन हम उसे दोस्ती नहीं करना चाह रहे, हमें क्या पता कि वो भगवान ही आए हैं। इसलिए कबीर रहीमदास जी का कहना है कि जब संसार में हमें हमेशा सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। कब पता नहीं हमने किस रूप में भगवान हमारे सामने आ जाए और हम भगवान को पा ले, यही इस दोहे का कहना है। लास्ट है, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि मीठे जो वचन है, जो मधुर वचन है, मीठे वचन, मधुर वचन अर्थात मीठे वचन, उसका बहुत महत्व होता है। उसका एक मीठी वाणी का बहुत ही विशेष महत्व है। मीठी वाणी क्या करती है? मीठी वाणी से घमंडों का अभिमान और अभिमानी व्यक्ति का अभिमान एकदम से मिट जाता है, क्योंकि वो घमंड में एकदम चूर है, मद है, और आप उसको मीठी वाणी बोलेंगे, मधुर वचन बोलेंगे तो इसका अभिमान थोड़ा मिट जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। जिस प्रकार अगर दूध उबल रहा है, बहुत तेजी से वो उबान आ रहा है उसमें, और हम उसमें पानी के कुछ छींटे मार देते हैं, ठंडे पानी के छींटे मार देते हैं, तो दूध एकदम उबलते उबलते नीचे थोड़ा वापस से बैठ जाता है। उसी प्रकार हमारी जो मीठी वाणी है उससे क्या होगा कि जो घमंडी लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं, उनके सामने अगर हमने मीठी वाणी के छींटे मार दिए तो उनका जो घमंड है, उनका जो अभिमान है वो कम हो जाता है, वो मिट जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका दोहे का मैंने रिवीजन करवा दिया है। थैंक यू।